सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ टॉक्स में। आज के समय में अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो लोग उसका जीना मुश्किल कर दे रहे हैं कि ये देखो ये तो कैसा पुराने ज़माने का है, इसको तो कोई पूछता भी नहीं है, तो रिलेशनशिप में ही नहीं है। इसलिए इन तानों से बचने के लिए लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं। उन्हें उस इंसान से प्यार हो या ना हो, उन्हें साथी की आवश्यकता हो या ना हो, शौक के लिए रिलेशनशिप रख रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए रख रहे हैं कि मैं भी रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, मुझे भी कोई चाहने वाला है, मेरे में काबिलियत है। तो अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं। लोगों का रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल स्टेटस सिंबल हो गया है। लोगों को दिखाना है, दिखावे का ज़माना जो है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है कि छोटी छोटी बातों को स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, तो ये दिखाना है। लड़के दिखा रहे हैं, लड़कियां दिखा रही हैं कि देखो मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। और वो क्या, अगर कोई तलाकशुदा है वो भी रह रहा है, कोई बड़े उम्र का है तो एक्स्ट्रा रिलेशन अफेयर कर रहा है, वो और भी आगे 2 कदम चल रहा है कि पत्नी के रहते हुए पति के रहते हुए वो भी दिखा रहा है कि नहीं, मैं एक साथ कोई के साथ रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, चाहे मैं रह सकती हूँ। तो लोगों को ये भी दिखाना है। और जिनको इन चोचलों से मतलब नहीं है, जिन लड़कों को चाहे जिन लड़कियों को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपने मुकाम को हासिल करना चाह रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, और वो 4 सर्कल में है, 4 लोगों, 4 फ्रेंड के सर्कल में है, तो उन्हें उपेक्षित महसूस करवाते हैं। ये देखो, यहाँ तक तो ये भी कहते हैं ये तो लड़का ही नहीं है, ये तो इसमें लड़की वाली क्वालिटी ही नहीं है। उसके आसपास के दोस्त मित्र उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसमें कुछ कमी हो, जैसे उसने गुनाह कर दिया है रिलेशनशिप नहीं बना करके, और उसे भड़काते हैं कि तेरे अंदर तो कुछ कमी है, तुझको तो कोई पूछेगा भी नहीं। अगर तू रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, चाहे रिलेशनशिप नहीं बनाएगी अभी, तो आगे तुझे कोई नहीं पूछने वाला होगा, तू अकेला ही मरेगा, तू अकेली ही मरेगी। आज के डेट में इसी तरह शादी हो रही है। अगर जो रिलेशनशिप में नहीं गया उसकी शादी नहीं होगी, उसे कोई नहीं मिलेगा। और वो इंसान सोचता है कि सच में मेरे में कमी है क्या, मैं और लोगों से अलग हूँ क्या। सब ये एक ही साथ कर रहे हैं। जब देखिए, एक चीज़ था, आपको एक स्टोरी बता रही हूँ कि एक जगह था, एक शहर था, पूरे लंगड़ों का शहर था, किसी के भी पैर नहीं थे, एक थे, किसी के 2 ही नहीं, दोनों ही नहीं थे, मतलब लंगड़ों का ही शहर था। उसमें क्या हुआ कि एक पैर वाला चला गया, और वो पैर वाला, बाकी सब एक साथ रहते थे झुंड में, उनको सब हंसी खुशी थे, लेकिन जो पैर वाला था उसको बड़ी दिक्कत थी। वो सोचता था कि मेरे ही अंदर कुछ कमी है क्या। उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि ये गुनाह किया है, इसमें कुछ कमी है, वो सही सलामत है, लेकिन वो जो थे उसको उस तरह से ट्रीट करते थे। तो वही युग आ गया है, वही ये जमाना आ गया है। जो अच्छा से रहेगा उसको लोग सोचते हैं कि इसमें कमी है, इस वजह से ये ऐसा है, ये सही है। सच्चा होना, अच्छा होना, मतलब कि इंसान बिल्कुल चोमू है। आजकल के बच्चे चोमू कहते हैं कि बिल्कुल ये चोमू है, इसे कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि इसको रिलेशनशिप भी बनाना नहीं आता। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि आवेश में एकदम बिल्कुल तैश में आ जाता है, नहीं तुमको दिखाना है, मुझे भी रिलेशनशिप में जाना है, मुझे रिलेशनशिप बनाना है। एक नहीं बनाते हैं बल्कि 4 बना के दिखाते हैं तैश में आकर के, और बाद में वो क्या करते हैं कि उनका करियर भी खत्म, और वो जो छोड़ के जाती है उनसे पैसे, माँ बाप पैसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, वो पैसे उन पर खर्च करके चॉकलेट आइसक्रीम खिलाए, वो बर्बाद हुआ सो अलग, और अपने भरपेट खाना भी नहीं खा रहे हैं। बाहर कोई भी माता पिता उतना ही पैसा अपने बच्चे को देता है जितना कि उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो अपनी आवश्यकता काट के, अपना पेट काट करके अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घुमा रहा है, उसको रेस्टोरेंट में ले जा रहा है, काफ़ी कैफे में ले जा रहा है, उसको काफ़ी पिला रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है बेचारा अपना पेट काट करके। चाहे लड़की तो कम ही खर्च करती है, लड़के खर्चे ज़्यादा करते हैं। जो अपने घर में एक बिस्किट उसको नहीं शायद मिलता हो, वो लड़कों के साथ दिन भर रेस्टोरेंट में घूमती है, कैफे में घूमती है। उसे घूमना ही है, जीतना, क्योंकि उससे शादी तो करनी नहीं है। देखिए, अगर सच्ची प्रेमिका होगी, सच्ची गर्लफ्रेंड आपकी होगी, चाहे सच्चा बॉयफ्रेंड होगा, तो आपके बारे में सोचेगा, आपके करियर के बारे में भी सोचेगा। कभी इसका एग्जाम चल रहा है, अभी इसका पढ़ाई चल रहा है, अभी इसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हैं, चाहे इसके माता पिता इसको कम खर्चे दे रहे हैं, तो ये बेचारा कैसे खाएगा, मैं इसे इतना खर्चे करवा दे रही हूँ। तो अगर वो उससे आपको शादी करना होगा तो आपसे खर्चे नहीं करवाएगी, बल्कि आप करेंगे भी तो वो मना कर देगी कि नहीं, तुम अपने पे लगाओ, तुम अपने अच्छे कपड़े पहनो, तुम अच्छे से खाओ, अपने शरीर को बनाओ, अपनी बॉडी बनाओ, तुमको आगे कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। माता पिता ने कुछ सपने देखे होंगे इसलिए तुम्हें यहाँ भेजे हैं, लेकिन नहीं, उनको तो शादी करनी नहीं है। उनके साथ आज इनके साथ इनका सब ले ली, उनके साथ गई उनका भी ले ली, तो यही सब चल रहा है। लड़के भी हैं इसी तरह कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो अडिग है, किसी के तानों का, किसी के बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वही देखिए आज के डेट में लड़का हो चाहे लड़की हो, वही जाके देखिए बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, वही किसी मुकाम पे है। बाकी तो वैसे ही देखिए कि घूम ही रहे हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपसे भी कोई ऐसा ही सवाल करे, आपको भी ताने मारे, तो उस इंसान से एक सवाल जरूर करना कि तू तो है रिलेशनशिप में, तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या पा लिया, तूने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली, तूने कौन सा मेडल पा लिया। खुद को साबित करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। जिसको दिखाना होता है तो खुद दिखा देता है, लोग उसको जानते हैं कि ये इंसान क्या है। रिलेशनशिप बनाएंगे तभी नहीं लोग जानेंगे कि आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। आप कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। देखो, रिलेशनशिप कभी भी बनाया जा सकता है, जीवन साथी पार्टनर आपके जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन जो ये उम्र निकल गई करियर बनाने वाली, ये कुछ ही समय का होता है।
हर जगह आपने देखा होगा किसी भी जॉब के लिए एक एज की लिमिट होती है कि इतने एज तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इतने एज तक इसमें कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के लिए कोई एज नहीं होती है। आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी ये काम कर सकते हैं, तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए। अभी जो करना है, अपने करियर को बनाना है, वो आप करिए। क्योंकि देखिए आपका तो मेहनत लग रहा है, आप तो अपनी जीवन बर्बाद कर देंगे, माता पिता पे क्या गुजरेगी? उन्होंने भी तो सपने देखे हैं। और जो लड़के ले जाकर के पैसा अपने गर्लफ्रेंड पे खर्च करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। कभी उनके माता पिता भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, वो कभी कैफे में नहीं गए होंगे, लेकिन उस लड़के को उससे क्या मतलब है? जो लड़का अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनता, चाहे जो लड़की अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनती है, वो लड़की तो आजकल बहुत अपने माइंड से स्ट्रांग हो गई है, बहुत इमोशनली भी स्ट्रांग हो गई है। वो किसी को भी छोड़ देती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 दिन में फिर रिकवर हो जाती है। लेकिन लड़कों पे फर्क पड़ता है। लड़के ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत हिम्मत है, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह टूट जाते हैं, रिलेशनशिप में, प्यार में। जो बच्चा अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनता है, वो लड़की के सामने अगर छोड़ करके चली जाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसके पैरों में बिछ जाता है। अब सोचिए, कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, अगर उसे छोड़कर जाना होगा तो छोड़कर चली ही जाती है। और अगर छोड़ करके चली गई तो पागलों की तरह पड़े रहेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, अपने करियर को छोड़ करके पड़े रहेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि देखिए जो भी रिलेशनशिप में है, मैं तो ये देखती हूँ कि 100 में से एक ही लोगों का, चाहे उससे भी कम लोग शादी में बंधते हैं, बाकी लोगों का रिलेशनशिप टाइम पास होता है। आपने इतना सुनहरा मौका खो दिया अपने फालतू के शौक के लिए, कुछ समय की खुशियों के लिए, शौक के लिए, या खुद को साबित करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये टाइम अपने करियर में लगाए होते तो आज आप भी कुछ होते, और अब कुछ होते तो आपके साथ अच्छी जॉब तो होती, पैसा होगा तो बहुत जीवन साथी मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे होंगे तो रिश्ते भी शायद टिकेंगे। जिनके पास अभाव होता है, किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं करता है, उन्हीं के रिश्ते डगमगा जाते हैं, उन्हीं के रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप पत्नी के शौक पूरे नहीं करोगे, उसे कुछ नहीं दोगे, तो आज के डेट में वो भी छोड़ के आपको चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले फोकस करो पैसे कमाने के लिए। पैसा है, करियर है, पोस्ट पे हो तो देखो क्या रुतबा है आपका, पत्नी भी इज्जत करेगी, अच्छी पत्नी भी मिल जाएगी, लाइफ टाइम खुश रहोगे। जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना। जब आप बेहतर रहोगे तभी आप किसी को बेहतर जीवन दे सकोगे। तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। जब आप अपने लाइफ में खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, तभी आप किसी को खुश रख पाओगे, तभी किसी को आप संतुष्ट रख पाओगे। और जो भी रिलेशनशिप में है, आप उसको मत देखिए, आपको जो करना है आप करिए। किसी को देख के रिलेशनशिप मत बनाओ। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आ रही है, कोई अच्छा लड़का आ रहा है तो ठीक है, लेकिन शौक के लिए मत बनाओ। और जो भी शौक के लिए रिलेशनशिप में है, वो किसी को फोर्स मत करो कि नहीं तुम्हारे अंदर कमी है इसलिए तुम रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो। आपको करना है करो, उस इंसान को छोड़ दो। वो बच्चा आया है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। आपकी जिंदगी बेमकसद है, अपनी जिंदगी को बेमकसद रखिए। जो करना है अपनी लाइफ में करिए, दूसरी की लाइफ में आप मत बर्बाद करिए। देखिए मैं आसपास बहुत ऐसी घटनाएं देखी हूँ, इसलिए मैं सोची कि आज के युवाओं के जागरूक किया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि देखो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं भी 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं देख रही हूँ ये सब हो रहा है। बिना मतलब के बच्चे भड़का रहे हैं। बच्चों को लगता है, पूछते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा सब कर रहे हैं वैसा मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। तो अब लगता है कि मेरा अच्छा ही होना पाप है, मेरा सच्चाई होना पाप है। देखिए इस वीडियो से बहुत लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आपत्ति हो तो आप मत देखिए, लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, सच्चाई से रूबरू करवाना। तो वो तो मैं करूंगी ही, तो आपको देखना है, देखिए, मानना है मानिए, और एक दिन जरूर आप भी इस बात को मानेंगे। अगर पेरेंट्स होंगे तो मेरी बात से तो बिल्कुल सहमत होंगे, लेकिन जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हीं को थोड़ा हो सकता है कि बुरा लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप भी पछताओगे। आपको भी मेरी याद आएगी कि हाँ, एक वीडियो मैंने देखा जस्ट फॉर लाइव टॉक्स में, उन्होंने सच बताया था, मैंने उसको नहीं माना। और आपको देखिए जाते जाते एक कड़वी सच्चाई ये भी बता दे रही हूँ कि 100 में से मुझे तो लगता है कि 100 पूरे के पूरे लोग आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन तैयार कर रखे हैं। आपके अलावा भी उनका ऑप्शन है, आप भी मात्र एक ऑप्शन हो। आप हो सकता है दूसरे हो, तीसरे हो, चौथे हो, नहीं पता, लेकिन आप भी एक ऑप्शन हो, और आपके अलावा भी उस इंसान के पास ऑप्शन है। और अगर आप सीरियस हो गए हो, आप सीरियस रिलेशनशिप निभा रहे हो, सीरियसली उससे प्यार कर रहे हो, तो भगवान से आपके लिए दुआ करूंगी कि आपको सहने की शक्ति दे, दर्द बर्दाश्त करने की भगवान आपको शक्ति दे, आपको खुश रखें, इससे उबरने की भी शक्ति दे, क्योंकि दिल तो आपका निश्चित ही है, टूटेगा ही टूटेगा, टूटेगा ही। तो आप बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ये सब हुआ है। अगर हुआ है तो आपने क्या किया, कैसे डील किया, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।